डिजिटल लेनदेन की दुनिया कितनी सुविधाजनक है ना? बस एक क्लिक और काम हो गया। लेकिन इसी सुविधा के साथ ना कुछ ऐसे जोखिम भी जुड़े हैं जिनके लिए हमें पहले से कहीं ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। तो आज चलिए इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि अपनी मेहनत की कमाई को इस डिजिटल दुनिया में सुरक्षित कैसे रखा जाए। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। देखिए, सिर्फ सावधान रहना ही काफी नहीं होता। असली सुरक्षा तो जानकारी और समझ से मिलती है। टेक्नोलॉजी हमारी मदद जरूर करती है, पर हमारा सबसे बड़ा बचाव हमारी अपनी जागरूकता ही है। तो चलिए अब इस मामले की तह तक चलते हैं। ये कोई मामूली जेबकटी की बात नहीं हो रही है। डिजिटल फ्रॉड अब एक बहुत बड़ा, एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बन चुका है, जो साधारण घोटालों से कहीं ज्यादा शातिर है। ये लोग अब इंसानी मनोविज्ञान के साथ खेलते हैं। और यही यही सबसे जरूरी बात है। ये धोखेबाज किसी सिस्टम को हैक नहीं कर रहे, वो सीधे इंसान को यानी हमें हैक कर रहे हैं। वे तकनीकी सुरक्षा को तोड़ते नहीं हैं, बल्कि चालाकी से उसे बायपास कर जाते हैं, क्योंकि वो हमें ही मना लेते हैं अपना काम करने के लिए। अच्छा, अब इसे डिजिटल पेमेंट का सबसे बड़ा गोल्डन रूल समझिए। एकदम सीधा सा हिसाब है। पैसे भेजने हैं तो हाँ, पिन डालना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो आपको पिन डालने की कोई जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं। बस इस एक बुनियादी फर्क को समझना ज्यादातर कॉमन स्कैम से बचने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। चलिए अब जरा उन खास तरीकों पर नजर डालते हैं, या कह लें कि उन हथियारों पर जिनका इस्तेमाल ये धोखेबाज करते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, किसी भी लड़ाई में अपने दुश्मन को जानना ही बचाव की पहली सीढ़ी होती है। ये यूपीआई फ्रॉड का एक बहुत ही आम तरीका है। इसका नाम ही ऐसा रखा गया है कि इंसान गुमराह हो जाए। ये पैसे पाने का नहीं, बल्कि किसी से पैसे मांगने का एक तरीका है, जिसे धोखेबाज ऐसे दिखाते हैं मानो वो आपको पैसे भेज रहे हों। इसको ना एक आम से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आप ऑनलाइन कुछ बेच रहे हैं। कोई खरीदार बनकर आपको पैसे भेजने के बजाय एक कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजता है, और जैसे ही आप ये सोचकर अपना पिन डालते हैं कि अरे वाह, पैसा आ रहा है, असल में पैसा आपके खाते से कट जाता है। अब ये एक और खतरनाक तरीका है। इसमें धोखेबाज आपको एनीडेस्क या टीम व्यूअर जैसे स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए मनाते हैं, और एक बार आपने ये कर दिया तो वो आपके फोन पर हो रही हर चीज को देख सकते हैं और उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। धोखेबाज अक्सर एक बहुत ही चालाकी भरी कहानी गढ़ते हैं। वो फोन करके कहेंगे, मैं बैंक से बोल रहा हूं, आपके अकाउंट में गड़बड़ है, उसे ठीक करना है। वो एक समस्या बताते हैं और खुद को उसका समाधान बताकर मदद का नाटक करते हैं, लेकिन असल में उनका मकसद आपके फोन पर पूरा कब्जा करना होता है। और इनके तर्कश में तीर यहीं खत्म नहीं होते। धोखेबाज नकली क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल सर्च में फर्जी कस्टमर केयर नंबर डाल सकते हैं, या फिर आपके मोबाइल नंबर का डुप्लीकेट सिम तक हासिल कर सकते हैं। मतलब इनके पास तरीकों की कोई कमी नहीं है। तो अब यह सवाल आता है कि ये घोटाले इतने कामयाब हो कैसे जाते हैं। इसका जवाब सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, बल्कि हम इंसानों के मनोविज्ञान में छिपा है। असली कमजोरी सॉफ्टवेयर में नहीं, हमारी अपनी भावनाओं में है। धोखेबाजों की जो सबसे मुख्य स्ट्रैटेजी है, उसे कहते हैं इमोशनल हाईजैकिंग। मतलब वो जानबूझकर आपके अंदर डर, लालच या हड़बड़ी जैसी तेज भावनाओं को जगाते हैं, ताकि हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है वो थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर दे। और ये स्लाइड देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि वो ऐसा करते कैसे हैं। कभी डराएंगे कि अरे 2 घंटे में आपकी बिजली कट जाएगी। कभी लालच देंगे, वाह आपने तो 5,000 रुपये का इनाम जीता है, अभी क्लेम करिए। या फिर इतना प्रेशर बना देंगे कि आपके नाम से एक पार्सल आया है जिसमें गैर कानूनी सामान है। मतलब हर हाल में वो चाहते हैं कि आप घबराकर या एक्साइटमेंट में कोई गलत कदम उठा। तो फिर इन हमलों से बचें कैसे? चलिए अब बात करते हैं कि इन मनोवैज्ञानिक और तकनीकी हमलों से बचने के लिए हम अपना डिजिटल किला कैसे बना सकते हैं। ये है एक प्रोएक्टिव 5 पॉइंट डिफेंस प्लान। ये 5 आसान सी आदतें हैं जो मिलकर एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच बनाती हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, पिन का नियम। सिर्फ पैसे भेजने के लिए, पाने के लिए कभी नहीं। दूसरा, अपने ओटीपीज को सुरक्षित रखें, लॉक स्क्रीन पर मैसेज का प्रीव्यू बंद करके। तीसरा, पेमेंट ऐप्स पर बायोमेट्रिक लॉक लगाइए, एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर के लिए। चौथा, रोज के ट्रांजैक्शन की लिमिट कम रखिए, ताकि अगर कुछ गलत हो भी जाए तो नुकसान कम हो। और आखिर में, पेमेंट अप्रूव करने से पहले हमेशा एक पल रुककर पाने वाले का नाम जरूर जांच लें। इनमें से हर आदत धोखेबाजों के रास्ते में एक रुकावट है। ये समझना बहुत जरूरी है कि डिजिटल सुरक्षा कोई वन टाइम काम नहीं है।
ये तो हर रोज अपनाई जाने वाली कुछ पक्की आदतें हैं जो लगातार आपकी सुरक्षा करती हैं। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। और ये बात पूरे मुद्दे को एक लाइन में समेट देती है। टेक्नोलॉजी हमें कितने ही मजबूत ताले दे दे, लेकिन अगर कोई धोखेबाज की बातों में आकर खुद ही उसे चाबी पकड़ा दे तो वो ताले किस काम के। मतलब व्यक्तिगत सतर्कता का कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। तो अंत में यह सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या हमारी डिजिटल दरवाजे वाकई में मजबूती से बंद हैं, या अनजाने में हमने ही कोई चाबी बाहर तो नहीं छोड़ दी है। अपनी सुरक्षा की आदतों पर एक बार फिर से गौर करना जरूरी है, क्योंकि हमारी जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है।